Hello everyone, this is Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome to our YouTube channel. Today, in this video session, we will discuss about pile foundation. In this session, we will discuss about introduction to pile foundation, its uses or necessity of pile foundation, factor affecting the selection of types of pile, and classification of pile. So start with the introduction of pile. A pile is a structural member made of steel, concrete, wood or composite material. A pile is either driven into the soil or formed inside by excavating a hole and filling it with concrete. So there are two types of pile. First one is cast in situ pile और second one is precast pile. सो सबसे पहले यहाँ पे है प्रीकास्ट पाइल. जो प्रीकास्ट पाइल है उसको डायरेक्टली सॉइल में ड्रिवन करना होता है. और सेकंड है कास्ट इन सीटू पाइल. सो कास्ट इन सीटू पाइल, फर्स्ट वन एक्सकवेटिंग ए वॉल एंड देन द वॉल इज फिलिंग इट विथ concrete. So that's called cast in situ pile. In case the strata of good bearing capacity is not available near the ground, the foundation of the structure has to be taken deep with the purpose of attaining a bearing stratum which is suitable in all respects. जो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी है वो पुअर है और वहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, तो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम पाइल फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हैं. कॉमन फॉर्म ऑफ डीप फाउंडेशन आर पाइल, केशन एंड कोफरडैम. सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ डीप फाउंडेशन: पाइल, केशन एंड कोफरडैम. Pile foundations are intended to transmit structural loads through zones of poor soil to a depth where the soil has the desired capacity to transmit the loads. Piles are somewhat similar to columns in the loads developed at one level are transmitted to a lower level. The piles may be driven or placed vertically or with a better. A pile foundation usually consists of number of piles which together support a structure. Now, the uses or necessity of pile foundation. The pile foundations are preferred in the following situations: in superstructure load heavy and its distribution is uneven. जो सुपर स्ट्रक्चर का लोड होता है वो ज़्यादा होता है, हेवी होता है, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम अच्छी तरह से नहीं कर पा सकते हैं, वहाँ पे हम पाइल फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हैं. टॉप सॉइल हैज़ पुअर बेरिंग कैपेसिटी. जो सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी है टॉप सॉइल की वो पुअर है, तो वहाँ पे भी हम पाइल फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हैं. सब सॉइल वाटर इज़ हाई एंड शैलो फाउंडेशन इज़ डिफ़िकल्ट वेयर डीप फाउंडेशन आर यूज्ड. सब सॉइल वाटर है वो हाई है और वहाँ पे हम सेलो फाउंडेशन नहीं बना सकते. वहाँ पे सेलो फाउंडेशन बनाने में जो डिफ़िकल्टीज होती है, तो वहाँ पे आप डीप फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं. डीप फाउंडेशन में लाइक पाइल फाउंडेशन, उसका आप यूज़ कर सकते हैं. देन लार्ज फ्लक्चुएशन इन सबसॉइल वाटर लेवल. तो सबसॉइल वाटर लेवल है वो फ्लक्चुएट होता है, यानी ऊपर नीचे होता है, तो वहाँ पे भी हम पाइल फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हैं. स्ट्रक्चर नियर द सी शोर और रिवर बेड. कोई भी स्ट्रक्चर है वो सीशोर और रिवर बेड के नियर आपको बनाना है, तो वहाँ पे आप पाइल फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हैं. कैनाल और ड्रिप ड्रेनेज नियर द फाउंडेशन. फाउंडेशन के नियर में जो कैनाल और ड्रिप ड्रेनेज बनाना है, तो वहाँ पे भी आप पाइल फाउंडेशन का यूज़ कर सकते हैं. So there are different types of structure are available. And in first figure we are shown anchor pile. The pile is used for resist uplift loads due to hydrostatic pressure. In second figure, the piles for building foundation. So there are poor bearing capacities and the foundation taken to be deep, so we are using the pile foundation. ये थर्ड फिगर है, उसमें
बेटर पाइल फॉर ब्रिजेस टू रेजिस्ट लेटरल लोड। लेटरल लोड को रेजिस्ट करने के लिए वहाँ पे बेटर पाइल का यूज़ किया गया है। देन लास्ट फिगर, बेटर पाइल फॉर रिटेनिंग वॉल टू रेजिस्ट लेटरल लोड। जो रिटेनिंग वॉल होती है वहाँ पे जो लेटरल लोड्स आता है उसको रेजिस्ट करने के लिए वहाँ पे बेटर पाइल का यूज़ किया गया है। नाउ फैक्टर अफेक्टिंग द सिलेक्शन ऑफ टाइप्स ऑफ पाइल। पाइल को सिलेक्ट करने के पहले फैक्टर अफेक्ट करते हैं उसको ध्यान में रखना पड़ता है। द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड while selecting the types of pile. So first one is nature of structure. For the structure on land, the driven and cast in place piles are usually the cheapest for moderate loading and unhammered site condition. For the foundation of wharf structures and jetties on seashore, the driven piles or driven and cast in place cast pile are preferred. In case of piling is to be done very near to some existing structure, open-ended tube piles or H-pile may work out to be good choice. Or jack piles are suitable for underpining existing structure. For a very heavy structure, large diameter board pile are the most economical type. Then second one is loading condition. लोडिंग कंडीशन, लोड कितना है उसके वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। देन फंड कितना अवेलेबल है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड इक्विपमेंट, पाइल को ड्रिवन करने के लिए आपके पास इक्विपमेंट अवेलेबल है या नहीं, और पाइल को बनाने के लिए आपके पास मटेरियल है या नहीं। देन टाइप्स ऑफ सॉइल एंड इट्स प्रॉपर्टी, सॉइल कैसी है, ग्राउंड कंडीशन कैसी है। इफ द सबसॉइल कंसिस्ट ऑफ सिल्ट और एल्यूवियल for appreciable depth, the pile will act as a friction pile. Depending upon the load, suitable piles such as a vibro pile, vibro extended pile or a tapered pile may be used in such condition. Then self weight of pile, pile का self weight कितना है। Then durability, pile कितनी durable है। तो durability में in situation where there is possibility of soil being chemically aggressive, high quality precast concrete piles should be selected. The timber pile may work out to be economical if they are used for the foundation of timber terrestrial structure with moderate loads, or if the piles are to be used for protecting concrete docks. Timber piles are not suitable for marine condition as they are likely to be affected by insects. Then cost of pile. While selecting a particular types of pile, the cost of pile, cost of driving, cost of maintenance of pile and availability of funds should be given due to consideration. उसके बाद है maintenance of pile, then length of pile required, the number of pile required, facility available for pile driving, then difficulties in pile driving, the presence of acid and other materials in the soil that would injure the pile. सो जब कंक्रीट की जो पाइल यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपको सॉइल का टेस्टिंग करना पड़ता है। सॉइल में कोई एसिड प्रेजेंस हो तो वो कंक्रीट को नुकसान पहुँचाता है। तो सबसे पहले सॉइल है उसको हम सॉइल का टेस्ट करना चाहिए, और सॉइल में कोई एसिड्स हो या कोई अदर इन्फेक्टेड मटेरियल हो वो सबसे पहले आपको चेक करना चाहिए। Then erosion of soil near the structure. Now, classification of piles based on their use. Based on the function, piles are classified as end bearing pile, friction pile, compaction pile, tension pile, anchor pile, fender pile, batter pile and seat pile. So first one is end bearing pile. The end bearing pile is penetrated through the soft soil and their bottom on a hard stratum. This pile act as a columns and soft material surrounding the pile provide some lateral support. जो पाइल है वो एज ए कॉलम एक्ट करती है और उसके आसपास का जो सॉफ्ट मटेरियल है उसको लेटरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देन फ्रिक्शन पाइल,
When loose soil extends to a great depth, piles are driven up to such a depth that the frictional resistance develops at the sides of pile equal to the load coming on the pile. It used when the hard stratum is available at a greater depth. जब सॉइल है उसकी सॉइल है वो सॉफ्ट सॉइल है और वहाँ पे आपको कोई स्ट्रक्चर बनाना है तो वहाँ पे आप फ्रिक्शन पाइल यूज़ कर सकते हैं. तो फ्रिक्शन पाइल क्या करती है, वो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस डेवलप करती है. इट यूज्ड व्हेन हार्ड स्ट्रेटम इज अवेलेबल एट ग्रेटर डेप्थ. तो ग्रेटर डेप्थ पे हार्ड स्ट्रेटम अवेलेबल है तो वहाँ पे आप फ्रिक्शन पाइल हो यूज़ कर सकते हैं. टोटल फ्रिक्शन रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज इन फॉलोइंग वेज. बाय इंक्रीजिंग द डेप्थ ऑफ पाइल, या तो आप पाइल की जो डेप्थ है वो इंक्रीज करके फ्रिक्शन रेजिस्टेंस वो इंक्रीज कर सकते हैं. वो पाइल है उसका डायमीटर भी आप इंक्रीज करके फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं. मेकिंग द पाइल रफ, ये सबसे बेटर ऑप्शन है. पाइल को रफ रख के इंसर्ट करना चाहिए. सो जो रेजिस्टेंस है वो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस है वो डेवलप होता है. प्लेसिंग द पाइल क्लोजली एंड ग्रुपिंग ऑफ पाइल, या तो आप पाइल है उसको क्लोजली प्लेस कर सकते हो और सभी पाइल है उसको एक ग्रुप भी बना सकते हो. ये फिगर है वो फिगर में सबसे पहले यहाँ पे एंड बेरिंग पाइल दी गई है. दो पाइल इंसर्ट की गई है और उसके ऊपर एक पाइल कैप भी बनाया गया है. वो पाइल कैप है वो कंक्रीट का है. सेकंड है फ्रिक्शन पाइल, सेम टू सेम एंड बेरिंग पाइल ही जैसा. उसकी जो सरफेस है वो रफ है, इसलिए क्या होता है कि जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो डेवलप होता है. थर्ड फिगर है उसको कंबाइन किया गया है एंड बेरिंग एंड फ्रिक्शन पाइल को. एंड फोर्थ वन इज कॉम्पैक्शन पाइल. सो नाउ कॉम्पैक्शन पाइल, when piles are driven in a loose granular soil with aim of increasing the bearing capacity of soil, the piles are termed as a compaction pile. These piles themselves do not carry any load. जो पाइल है उसकी बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए वहाँ पे आप कॉम्पैक्शन पाइल यूज़ कर सकते हैं. जो कॉम्पैक्शन पाइल है वो लोड है वो कैरी नहीं कर सकते हैं. वो सिर्फ बेरिंग कैपेसिटी, सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती है. देन टेंशन पाइल, the piles anchor down the structure subjected to uplift due to hydrostatic pressure. It is also called uplift pile. Then anchor pile. Anchor pile provides anchorage against horizontal pull from sheet piling or the other piling force. जो पुलिंग फोर्स से वो encourage करता है. Then fender pile are used to protect waterfront structure against impact from ships or other floating objects. Then batter pile, they are used to resist large horizontal force or inclined force. Sheet pile, they are used in impervious cutoff to reduce seepage and uplift under hydraulic structure. Sheet pile are used for the following purposes: to prevent underground movement of water, to prevent the transfer of machine vibration to adjacent structure, to construct retaining wall to protect river bank. In this figure, there are many types of pile: sheet pile, foundation pile, batter pile, fender pile, and anchor pile. Then classification of pile based on material and composition. So concrete piles, first one is concrete piles, steel piles, timber piles, composite piles and sand piles. So सबसे पहले concrete piles. So there are three types of concrete pile. First one is precast pile, second one is cast in situ pile, and third one is pre-stressed concrete pile. So start with the precast concrete pile. Precast concrete piles are those which are manufactured in a factory or at a place away from the construction site and then driven into the ground at the place required.
ये जो प्रीकास्ट पाइल है, प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल, वो कोई फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर हो सकती है और कंस्ट्रक्शन साइट है उसके नियर में आप इसको कम बना सकते हैं। और डायरेक्टली उसको क्या करना होता है, उसको डायरेक्टली ग्राउंड में ड्रिवन करना होता है। साइज फ्रॉम 30 सेंटीमीटर टू 50 सेंटीमीटर क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन एंड 20 सेंटीमीटर और मोर डेप्थ. For reinforcement, bar 20 mm to 40 mm diameter and concrete grade should be M20. So these are the precast concrete pile. So there are different shapes of concrete pile: square, octagonal, hexagonal, round. Then advantages of precast concrete pile: cast well before the work. आपको जब वर्क करना होता है उसके पहले ही वो कास्ट की जाती है, इसलिए डायरेक्टली आप ड्रिवन कर सकते हैं। रेनफोर्समेंट इज नॉट डिस्टर्ब, कैन बी ड्रिवन अंडर वाटर भी आप उसको ड्रिवन करा सकते हैं। मैनी पाइल्स कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एट वन प्लेस, कोई एक प्लेस पे आप नंबर ऑफ पाइल्स है उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक के अगेंस्ट उसको रेजिस्टेंस भी मिलता है प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल को। Disadvantages of precast concrete pile: piles are heavy, therefore require special equipments for handling and transportation. जो प्रीकास्ट कंक्रीट पाइल है वो हेवी होती है और उसका जो हैंडलिंग करना है और उसका ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इफ़ केयर इज़ नॉट टेकन, piles may break during transport. If care is not taken, so piles may be break during transport. Require heavy pile driving equipment. So precast pile है उसको ड्रिवन करने के लिए हेवी पाइल ड्राइविंग इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। Then cast in situ concrete pile. So there are two types of cast in situ concrete pile. First one is cast in situ concrete pile and second one is uncast cast in situ concrete piles. So सबसे पहले कास्ट इन सीटू कंक्रीट पाइल, कास्ट इन सीटू कंक्रीट पाइल, उसमें फर्स्ट वन इज रेमंड पाइल्स, मैक आर्थर पाइल्स, मोनोट्यूब पाइल्स, बीएसपी बेस्ड ड्रिवन पाइल्स, स्वेज पाइल्स, बटन बॉटम पाइल्स एंड अनकेस में सिंप्लेक्स पाइल, फ्रेंकी पाइल्स, वाइब्रो पाइल्स, पेडेस्टल पाइल्स एंड प्रेशर पाइल्स। सो सबसे पहले यहाँ पे फिगर दी गई है रेमंड पाइल्स। द रेमंड स्टैंडर्ड पाइल्स इज यूज्ड primarily as a friction pile and it is provided with uniform taper of 1 in 30 resulting in shorter pile. ये जो रेमंड पाइल है उसकी लेंथ ऑफ पाइल्स वेरी फ्रॉम 6 to 12 मीटर, द डायमीटर ऑफ पाइल वेरी फ्रॉम 40 to 60 सेंटीमीटर at the top and 20 to 30 centimeter at the bottom. The pile consists of a thin corrugated shell, उसको बोलते हैं casing, close at the bottom. The steel shell is reinforced with spirally wound hard drawn wire on 8 centimeter pitch. The shell is driven into the ground with a collapsible steel mandrel or core having a same taper. तो नीचे का पोर्शन है उसको हम बोलते हैं मंड्रेल और कोर। When the pile is driven to the desired depth, the mandrel is mechanically collapsed and withdrawn, leaving the cell inside the ground. The cell is inspected internally by using the light from a mirror or flashlight or a drop light. The cell is gradually filled with concrete up to the top. वो जो नीचे का पोर्शन है मंड्रेल वाला, उसको सबसे पहले ग्राउंड में ड्रिवन करा के पूरा का पूरा जो रेमंड पाइल है उसको ड्रिवन करा के उसकी पोजीशन में सेटअप करके उसके बाद क्या करना होता है, उसमें कंक्रीट फिल कर देना पड़ता है। देन मैकआर्थर पाइल. MacArthur is a pile of uniform diameter using the corrugated steel cell which remains in place as in Raymond pile. A heavy steel casing with a core is driven into the ground, it's shown in figure.
When the desired depth is reached, the core is withdrawn and a corrugated steel cell is placed in the casing. Finally, concrete is placed in the cell by gradually compacting it and withdrawing the steel casing. Then BSP base driven pile. The pile consists of a helical welded cell of steel plate. A concrete plug is provided at the bottom of cell. यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो एंड पे जो सेल है बॉटम पे वो उसको हम वो कंक्रीट का बना होता है, उसको हम बोलते हैं कंक्रीट प्लग. Driving is done by allowing pile hammer to fall on the concrete plug. कंक्रीट प्लग है उसमें हम पाइल हैमर है उसको फॉल करते हैं और जो ड्राइविंग ऑपरेशन है वो किया जा सकता है. द केसिंग इज ड्रिवन टू द डिजायर्ड डेप्थ एंड देन इट इज़ फिल्ड विथ कंक्रीट. जो केसिंग है उसको आप डिजायर्ड डेप्थ तक ले जाके उसको कंक्रीट से फिल करके उसका जो प्लग उसका जो कंक्रीट का उसका जो प्लग है उसको हम कंक्रीट का बना सकते हैं. Then bottom piles. These piles are used in location where increase in the end bearing area is desired. The pile uses a concrete plug of the shape of button. यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा है वो बटन टाइप का वो प्लग है. The button forms an enlarged hole in a soil during driving. वो जो बटन है वो क्या करता है तो सॉइल में एक बड़ा सा होल है वो क्रिएट करता है. सो their piles have been used up to length of about 23 meters and for loads up to 50 tons. In first stage, a steel pipe with 12 mm thick wall is set on the concrete button. The concrete button has a diameter about 25 mm larger than the pipe. In second stage, the pipe and button are driven into the specified depth. In third stage, a corrugated steel cell is inserted in the pipe, resting on the button. In the fourth stage, the casing is withdrawn, leaving the button in place, and the cell is filled with concrete. And reinforcement may be used if necessary. देन अनकेस्ड कास्ट इन सिटू कंक्रीट पाइल. उसमें सबसे पहले है सिंप्लेक्स पाइल. तो सिंप्लेक्स पाइल कैन बी ड्रिवन थ्रू द सॉफ्ट और हार्ड सॉइल. In these types of pile, a steel tube fitted with a cast iron soy is driven into the ground up to the desired depth. आपको यहाँ पे फिगर सबसे पहली फिगर है सिंप्लेक्स पाइल की. वहाँ पे नीचे आपको एक सोई दिखाई दे पड़ती है. वो सोई है वो कास्ट आयरन की बनी होती है. उसमें वो जो पाइल है वो पाइल के बॉटम पार्ट में उसको फिट किया जा सकता है. Reinforcement, if necessary, is put inside the tube. Concrete is then poured into the tube, and the tube is slowly withdrawn. Without concrete being tampered, leaving behind the cast iron soil. In these types of pile, a tamping of concrete is done at regular interval as the tube is withdrawn, and we get the simplex tamped pile. Second one is Frankie piles. In these types of pile, a plug of dry concrete gravel is formed on the ground by heavy removable pipe cell. A diesel operated drop hammer of 20 to 30 kN weight is driven on the concrete plug. This results in the formation of dense plug that penetrate through ground and drags a tube with a count of friction developed between the tubes and the concrete plug. When the tube has reduced the desired depth, the tube is held in position by cables and the hammer is applied on the concrete plug. तो कंक्रीट प्लग आपने सबसे पहले बनाया है उस पर आप हैमर ड्रॉप करके उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जा सकते हैं. Forcing it down and outward. This results in enlargement of the base into the shaft
If required a fresh charge, a semi-dry concrete is not to enlarge the wall. Then vibro piles. These piles are used where the ground is soft, thus offering little frictional resistance to flow of concrete. Both standard and extended pile are formed by vibro process. The standard vibro piles are made in size 35, 45 and 50 cm diameter for a load of 60 to 70 ton, and they can be formed in the length of 25 meter. When the soil and the tube has reached desired depth, the tube is filled with concrete, usually 1:4 mix. Then the withdrawal of the tube and the ramming of the concrete are affected by hammer operating at 80 blow per minute. 1 मिनट पे 80 ब्लो करके आप उसको नीचे इंसर्ट करा सकते हैं. Then steel pile. So there are 3 types of steel pile: H pile, box pile and tube pile. So there are 3 types of steel pile: H pile, box pile and tube pile. तो सबसे पहले H pile, used in wide section, extend above the ground level and act as a column part. So these piles are usually wide flange section and they are suitable for terrestrial type structure in where the piles extend above the ground level and also act as a column. Since they have small cross sectional area, therefore they can easily driven into the soil, in which it will be difficult to drive ordinary displacement pile. So they are used as a long pile with high bearing capacity. Then timber pile. These piles are preferred from trunks of trees. They may be circular or square. They are 30 to 50 centimeter in diameter, with a length not existing 20 times its top width. At the bottom, a cast iron saw is provided, and at the top, a steel plate is fixed. If a group of timber pile is driven, the top of each pile is brought at the same level, and then a concrete cap is provided to have a common platform. And they have they have small bearing capacity and are not permanent unless treated. So जो ये टिम्बर पाइल है उसमें नीचे का पोर्शन है वहाँ पे हम कास्ट आयरन सोई प्रोवाइड कर सकते हैं और नंबर ऑफ टिम्बर पाइल को एक साथ इंसर्ट करा के उसका जो ऊपर का पोर्शन है वहाँ पे आप कंक्रीट का एक प्लग बना सकते हैं. वो कंक्रीट का प्लग बना के आपको वो कंक्रीट का प्लग बनाने के बाद वो सब पाइल है वो ग्रुप पाइल की तरह एक्ट करती है. Then composite pile. So in composite pile there are 2 different types of material are driven one over the other, so as not act as a single pile. The main advantages is durability of concrete and cheapness of timber. So आप यहाँ पे 2 अलग अलग मटेरियल को यूज़ करके कंपोजिट पाइल है बना सकते हैं. Then sand pile. These piles are formed by making the hole in the ground and then filling with sand. सबसे पहले आपको ग्राउंड में एक वॉल बना के उसमें सैंड आप फिल कर सकते हैं. फर्स्ट फिल द होल विथ सैंड एंड इट विल वेल रैम्प. वो जो वॉल बना के आप उसमें सैंड फिल करके उसको आप वो जो वॉल है उसमें कॉम्पैक्शन करना चाहिए. सैंड टू बी यूज should be moist at the time of pressing. जब आप सैंड है वो बॉल में प्रेस करते हैं तब जो सैंड है वो moist होनी चाहिए. Then top of sand is filled with concrete to prevent the sand ejecting upward. और सैंड है वो बाहर ना निकले इसकी वजह से उसका जो टॉप पोर्शन है वहाँ पे आपको कंक्रीट प्लग है वो बनाना चाहिए.
So let's now we are concluding our session. If you have any further questions or want additional information, uh, please feel free to contact me by phone or email. Thank you.